बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। तो जी काफ़ी दिन से आपको बकरों की अपडेट नहीं दी, जो कुर्बानी के लिए फ़्लॉग तैयार हो रहा है। ये छोटा सा एक सेटअप है और अभी सुबह वाला चारा है कि इन्होंने जो मिला है वो खा लिया है, हल्का फुल्का नाश्ता। और अभी दोबारा इनको डलेगा 2 घंटे बाद, यानी सुबह डालते हैं फिर 2 घंटे बाद डालते हैं। तो फ़िलहाल इनको कोई लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल नहीं है, कोई तेल नहीं है, कोई वनडे नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ इनको अभी तक जो है वो खुश्क लूसन और मूंगफली की है, ये 2 चीज़ें दी जा रही हैं, जिसमें मूंगफली की है ज़्यादा है। जिस जानवर ने थोड़ा बहुत कोई अपसेट होना था, किसी को मोशन होने थे, किसी को खांसी होनी थी, किसी को बुखार होना था, किसी ने खसी होने के बाद कमज़ोर होना था, वो सारा कुछ हो चुका है और बाकी ये बचा है। अच्छा जी, इसमें हमने एक और इजाफ़ा किया, वो ये कि ये अपना रहीमिया खां बीतल नस्ल का बच्चा है, अपने फार्म का, अपनी बिल्लो बकरी है उसका बच्चा है और टीपू का बच्चा है। इसको भी खसी करवा दी, ये देखें मशीन लगवा दी। करवाने का मकसद क्या था कि आम तौर पे एक कंसेप्ट है कि ये नस्ल कुर्बानी पे तैयार नहीं हो सकती। तो मैंने कहा ये घर का जानवर है, बजाय इसके कि क्या सराइयाँ की जाएँ, बजाय इसके कि बस एवं ही कुछ बातों को सिर्फ मान लिया जाए, क्यों ना पाल के देखा जाए। क्योंकि मेरे सामने तो जानवर कद काठ वाले भी हैं और सारा कुछ है। तो इसको कसी करवा लिया जी। ये इन सबसे छोटा है एज में भी और इस वक्त वज़न में भी। ये देखें, ये मुकाबले में मतलब बकरे खड़े हैं। अल्लाह रखे खैर और ये ज़िंदगी वाले हों, सेहत वाले हों, तो ये वाला तजर्बा जो करेंगे ये भी आपके सामने रखेंगे कि ये किस हद तक कामयाब रहा है और क्या ये वाकई कुर्बानी पे तैयार नहीं हो सकते, या ये सिर्फ एक अफवाह है, एक मिथ है और ये कुर्बानी पे तैयार हो जाते हैं, और अगर होते हैं तो कैसे तैयार होते हैं। तो ये जी आज आपके साथ शेयर करनी थी एक छोटी सी चीज़ कि ये इसका नाम है मुन्ना। ये बकरी ने 2 बच्चे दिए थे, मुन्ना और मुन्नी। तो मुन्नी माशाल्लाह बड़ी शानदार पट है, वो भी इसी के कद काठ में है तकरीबन इस टाइम। ये बेचारा थोड़ा सा बल्कि कह लें कि इसको बीमारी का झटका आ गया था और उसमें से निकला, दोबारा इसने रिकवर किया सरवाइव करके। तो अब ये हमने खसी भी करवा दी है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी देखना ये है कि ये कुर्बानी तक कैसा तैयार होता है, क्या ये अच्छा गोश्त उठाता है। ये तो एक हकीकत है कि ये लो फैट एनिमल है, यानी कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी नहीं आती। लेकिन अगर चर्बी नहीं आती तो बोटी कितनी आती है और ये वेट कितना करते हैं, कद काठ कैसा करते हैं। कुर्बानी पे आम तौर पे ये सिर्फ सोचनी होती लोगों की जो ज़रा शऊर रखते हैं कि बोटी ज़्यादा हो। वो ये देखते हैं कि जानवर खूबसूरत हो, दिल को अच्छा लगे, जिसको कुर्बान करते हुए ज़रा मुश्किल हो कुर्बान करना। यही कुर्बानी का असल मकसद होता है ना। ये तो नहीं कि 4 बोटियाँ वध हों, कसाई थोड़ी है, बेचना थोड़ी है। तो इसलिए जो खूबसूरत जानवर होता है हमेशा कुर्बानी पे वो कुर्बान किया जाता है, उसको समझें कि वो पहली पसंद होती है। तो बाकी जी ये सूरत हाल है। फ़िलहाल कह लें कि अभी ये भूखे भी खड़े हैं और अभी ये कमज़ोर भी हैं। कमज़ोर होना बनता है इनका, क्योंकि बेचारों की मर्दानगी पे सवाल आया है। बल्कि सवाल क्या है, मर्दानगी पे अटैक हुआ है। और ये देखें कुछ ने तकरीबन अपने जो कपूरे हैं वो सुकेड़ लिए हैं। अच्छा, खसी करवाने के बाद जो है ना, वो हमने इनको इंजेक्शन नहीं दिए। आम तौर पे क्या होता है कि फ़ौरी तौर पे कई किस्म के इंजेक्शन, जैसे पैनाकार्ट हो गया और कई इंजेक्शन लॉक्सन वगैरह, ये कुछ साथी प्रैक्टिस करते हैं और वो देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी इंजेक्शन हैं ये बेसिकली हील करते हैं, यानी रिकवर करते हैं। अगर कहीं कोई डैमेज होता है तो हमने खुद ही तो उसकी जो वेन्स हैं जो ब्लड की जाती हैं टेस्टिकल्स को, उनको डैमेज करवाया जाता है और फिर हम उनको इंजेक्शन देने लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हम बाद में कहते हैं काना खसी है। उसका बेहतरीन हल ये है कि जानवर को खसी करवाएं और उसके बाद देखें जब उसको सोच पड़ जाए, वो 8 घंटे बाद पड़ जाए, वो 10 घंटे बाद पड़ जाए, तो बर्फ़ की टकोर शुरू कर दें। 2 दिन करनी पड़े, 3 दिन करनी पड़े, दिन में 2 से 3 बार वो करते रहें
और अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी बकरे को होता है आमतौर पे सोज पड़ जाती है, गल जाते हैं टेस्टिकल, कीड़े पड़ जाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र ऐसा कोई मामला नहीं बना। तो एक ये बड़ा अहम पॉइंट है मेरे ख्याल में। अक्सर साथियों को जानवरों को खस्सी करवाने को लेके बहुत से चैलेंजेस होते हैं, तो ये मेरी प्रैक्टिस से तो ये गुजरा है। पहली बार मेरा भी तजर्बा था और अल्लाह का शुक्र है कि वो कामयाब रहा है। कोई जानवरों को ज़्यादा बुखार नहीं हुआ। एक दो जानवर थे वो थोड़े से ढीले पड़े, उनको सोच ज़्यादा थी, तो उनको भी चौथे दिन जाके मैंने जो है वो पैना काट दिया, तो वो भी एक डोजेज दी और उससे वो ठीक हो गए। इसके अलावा अब तक किसी जानवर में अल्लाह का बड़ा करम है, कोई होता है ETV आ जाता है। ETV आने की है, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, एक बड़ी वजह हमारी खुराक होती है कि हम आते ही उनको पालना शुरू कर देते हैं। हमारा दिल करता है कि बस ये अब आ गए हैं, अब इनको ना 1 महीने में पहलवान बना दें, तो उसमें आके जानवर ज़्यादा अपसेट होता है। आपको नहीं पता उसकी पहले क्या रूटीन थी, क्या खुराक थी, उसने कभी दाना खाया भी है कि नहीं। तो पहले उसको स्टेबल करें, एडजस्ट करें, वो अपने माहौल में, आप इस जगह पे आहिस्ता आहिस्ता उसको खुराक के ऊपर लेके जाएं। आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती है, एकदम से जब आप करेंगे तो उसमें मसाइल जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। तो इनको अभी तक जी सिर्फ ये सेफ़ सी खुराक है, कह लें कि लूसन भी जो प्योर लूसन था, कह लें है बहुत अच्छी हाई प्रोटीन वाली, उस पर भी थोड़ा सा मसला कर रहे थे। फिर उसमें हमने जो है वो ज़रा घास वाली जो है थोड़ी पड़ी हुई थी हल्के वाली, वो शामिल वो देनी शुरू कर दी, उस पर ये ठीक हो गए। उसके बाद इनको वंडा नहीं दिया, अब तक वंडा नहीं दिया इन्हें। अब इनको वंडा शुरू करवाना है क्योंकि ये अपने ये खस्सी वाले सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं। पहले इनको PPR की वैक्सीनेशन की थी। PPR की वैक्सीनेशन के बाद भी जानवरों में कुछ सिम्टम्स आते हैं जिनके अंदर पीछे से बीमारी लेके आए हों। जब आप उनको वैक्सीनेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स आएंगे। जैसे हमारे पास भी 2 बकरों के मुँह पके, उनको एक को बुखार, 2 को बुखार भी हुआ साथ में, ठीक है, थोड़ी थोड़ी नाक भी बहने शुरू हो गई, मोशन भी लग गए, तो ये PPR के सिम्टम थे, लेकिन उतने शदीद नहीं हुए। तो उनको फ़ौरन हमने टाइलो OP लगाया और वो वहीं एक ही डोज से वो रिकवर हो गए। वरना PPR का पूरा अटैक आया तो वो आपको पता है एक आधी डोजेज वहाँ कुछ भी नहीं करती। इसी तरह अब इनकी ETV करेंगे इनको, यानी एंटेरोटैक्सीमिया वैक्सीनेशन। आम अल्फाज में कहूँ तो आंतों का जो जहरबाद है उसकी वैक्सीनेशन करेंगे, और वो करने के बाद फिर इनको 5-10 दिन बाद जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता वनडे पे लेके आएंगे, और जैसे जैसे ये 50 ग्राम 100 ग्राम इस तरह करके शुरू करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन ही आधा किलो डाल दें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई मामलात नहीं आएंगे। तो जी बस बार बार कहता हूँ, ना जानवर को रजा के मारना, ना भूखा मारना है। एक तवाज़ुन बना के रखना है, एक बैलेंस बना के रखना है, तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो हम ज़रा मैच्योर बकरों को खस्सी करवाते हैं ना, जो कह लें कि पक्के खीरे या 2 दांत के करीब हो चुके होते हैं, तो ये बेचारे खस्सी होने के बाद भी इन्हें कोई वहम रहता है, तो ये मस्तियाँ करते हैं थोड़ी बहुत, तो इसलिए परेशान नहीं होना। ओके जी, दुआ में याद रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। मुझे दें जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।